जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रैक्टिस पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ एसएससी जीडी 2024 के लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन की सीरीज में जो आज आपका टॉपिक है वो आपके अनुच्छेद है। अनुच्छेद के आपको इस वीडियो में मैं टॉप 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ये अनुच्छेद के सारे वो क्वेश्चन है जो आपके पहले एग्जाम्स में पूछे गए, तो इनकी आगे भी आपके पूछे जाने की संभावना है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं आपको उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा। आपको इस वीडियो चैनल पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन की सीरीज के अलावा आपको एसएससी जीडी के लिए मॉडल पेपर भी करवाए जा रहे हैं। अगर अब तक आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लेना। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 के 50 इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का आपका पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51 का है, जो संविधान का अनुच्छेद 51 का है उसमें मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। जो पहले मूल कर्तव्य का करवाया था वो भी कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 52। जो संविधान का अनुच्छेद 52 है वो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में बताया गया है। इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो संविधान का अनुच्छेद 55 है उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में बताया गया है। जो अनुच्छेद 52 उसमें राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। दोनों में अंतर ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो संविधान का अनुच्छेद 66 है उसमें भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा समाधान की शक्ति के बारे में बताया गया है। इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो संविधान का अनुच्छेद 72 है उसमें राष्ट्रपति द्वारा समाधान की शक्ति के बारे में बताया गया है। समाधान की शक्ति का मतलब वो अगर किसी कैदी को फांसी की सज़ा दे दी जाए तो राष्ट्रपति के पास क्षमा की अर्जी लगा सकता है कि उसकी जो फांसी की सज़ा है वो उम्र कैद में तब्दील कर दी जाए। तो इससे संबंधित आपके जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, तो आपके अनुच्छेद 72 है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान का जो अनुच्छेद 76 है उसमें भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लिया जाए, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है, तो भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। भारत के महान्यायवादी का वेतन कितना होता है, तो 2.5 लाख रुपये मासिक जो प्रति माह इनको इतने पैसे मिलते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में संविधान के जो संसद का गठन है उसके बारे में आपके बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 80। जो संविधान का अनुच्छेद 80 है उसमें राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो संविधान का अनुच्छेद 81 है उसमें लोकसभा की संरचना के बारे में आपके बताया गया है। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो संविधान का अनुच्छेद 110 है उसमें धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। और कोई भी विधेयक लोकसभा में धन विधेयक है ये नहीं है, ये कौन प्रमाणित करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष ये प्रमाणित करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान का जो अनुच्छेद 112 है उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो संविधान का अनुच्छेद 124 है उसमें उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान का जो अनुच्छेद 148 है उसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो संविधान का अनुच्छेद 155 है उसमें राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है।
और जो किसी भी राज्य का राज्यपाल हो उसे जो शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल पद की, तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उसे राज्यपाल की शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। जो राज्य का महाधिवक्ता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उस राज्य का राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी। ये संविधान का जो अनुच्छेद 214 है उसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय किसी मामले में रिट जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के किस अनुच्छेद में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो संविधान का अनुच्छेद 239 का है उसमें दिल्ली के संबंध में कुछ विशेष उपबंध के बारे में आपके बताया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 280। संविधान का जो अनुच्छेद 280 है उसमें वित्त आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो संविधान का अनुच्छेद 312 है उसमें अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में वर्णन किया गया है आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में आपके बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन के बारे में बताया गया है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो अनुच्छेद 340 संविधान का उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बारे में आपके बताया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इसके स्टार लगा लेना। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित करने के बारे में बताया गया है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो संविधान का अनुच्छेद 343 है उसमें जो संघ की राजभाषा होगी वो हिंदी होगी तथा लिपि देवनागरी होगी, इसके बारे में प्रावधान आपके दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो संविधान का अनुच्छेद 360 है उसमें वित्तीय आपातकाल घोषित करने के बारे में बताया गया है। और भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है? तो भारत में अब तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है। और अगर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाना हो तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत भारत का राष्ट्रपति भारत में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। एक आपके अनुच्छेद 356 के तहत अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जा सकता है। ये आपातकाल और राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद थे ये तीनों याद रखना, तीनों में आप कंफ्यूज मत हो जाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो अनुच्छेद 368 है उसमें संसद जो भारतीय संविधान है वो संसद को अधिकार देता है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? ये जैसा क्वेश्चन है इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो 395 टोटल अनुच्छेदों की संख्या आपके 395 है तो अंतिम अनुच्छेद आपके अनुच्छेद 395 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इसका आपके आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 1 संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसमें बताया गया कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। आगे देखते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 2 संविधान का अनुच्छेद 2 है उसमें नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना के बारे में बताया गया है। भारत की संसद किसी भी दो राज्यों से मिलाकर एक राज्य बना सकती है या एक राज्य के दो भाग कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की शक्ति के बारे में बताया गया है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संविधान का जो अनुच्छेद 3 है उसके तहत नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं में बदलाव किया जा सकता है और इन सभी की शक्ति के बारे में आपके अनुच्छेद 3 में बताया गया है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में बताया गया है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो संविधान का अनुच्छेद 5 है, उसमें संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो संविधान का अनुच्छेद 14 है, उसमें विधि के समक्ष समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संविधान का जो अनुच्छेद 15 है, उसमें किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके बारे में आपका प्रावधान अनुच्छेद 15 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय के अवसर की क्षमता के बारे में बताया गया है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संविधान का जो अनुच्छेद 16 है, उसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता के बारे में आपके बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो संविधान का जो अनुच्छेद 17 है, उसमें अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत पर रोक के बारे में आपके बताया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है? स्टार्ट करना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संविधान का जो अनुच्छेद 18 है, उसमें उपाधियों के अंत के बारे में आपके बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, संविधान के किस अनुच्छेद में वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण के बारे में बताया गया है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संविधान का जो अनुच्छेद 19 है, उसमें बोलने की स्वतंत्रता यानी भारत में आप स्वतंत्र रूप से बोल सकते हो, इसकी स्वतंत्रता के बारे में आपके बताया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संविधान का जो अनुच्छेद 19 भाग ए है, उसमें प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। मतलब जो मीडिया है, वो सरकार से किसी भी प्रकार के प्रश्न कर सकती है, आप कुछ भी दिखा सकती है। संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संविधान का जो अनुच्छेद 20 है, उसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के बारे में आपके बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार के संरक्षण प्रदान करने के बारे में बताया गया है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, उसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में बताया गया है। मतलब कोई भी व्यक्ति विदेश की यात्रा कर सकता है, इसके बारे में आपके अनुच्छेद इसी में बताया गया है आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, संविधान के किस अनुच्छेद में, ये इंपॉर्टेंट स्टाइल कर लेना, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी। संविधान का जो अनुच्छेद 21 का है, उसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होने का अधिकार, इसके बारे में आपके बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के बारे में बताया गया है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संविधान का जो अनुच्छेद 22 है, उसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के बारे में आपके बताया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, संविधान के किस अनुच्छेद में मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलाश्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संविधान का जो अनुच्छेद 23 है, उसमें आपके किसी भी व्यक्ति का मतलब मानव तस्करी होती है, उसके रोकने के बारे में बताया गया है। दास प्रथा के अंत के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध के बारे में बताया गया है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संविधान का जो अनुच्छेद 24 है, उसमें कारखानों आदि में बालकों के नियोजन के बारे में बताया गया, मतलब बाल श्रम को रोकने के बारे में बताया गया आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता यानी धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संविधान का जो अनुच्छेद 25 है, उसमें धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। मतलब भारत में आप कोई सा भी धर्म मान सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संविधान का जो अनुच्छेद 29 है, उसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में आपके बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, संविधान के किस अनुच्छेद में
शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार के बारे में बताया गया है। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 30। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताया गया है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? इंपॉर्टेंट है। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचारों को अधिकार जो अनुच्छेद 32 से संबंधित आपके, उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान के बारे में बताया गया है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान का जो अनुच्छेद 40 है उसमें ग्राम पंचायत की स्थापना के प्रावधान के बारे में बताया गया है। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में बताया गया है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 50। तो अनुच्छेद के जो टॉप 50 क्वेश्चन थे उनका टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे।